बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ संगति का फल को पढ़ेंगे और समझेंगे। संगति अर्थात जिन व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं उनका फल। इसीलिए कहते हैं हमें सदैव अच्छे लोगों के संग रहना चाहिए, सत्संगति में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि संगति का फल अवश्य मिलता है। यदि हम अच्छे संगत में रहेंगे तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और यदि हम बुरे संगति में रहेंगे तो हमें बुरे ही परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 3, संगति का फल। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। किसी कारण से वह अन्य गांव में न जाना चाहता था। किसी कारण से वह अन्य गांव में जाना चाहता था, अर्थात उसे उस गांव में कोई कार्य था, अतः वह किसी अन्य गांव में जाने के लिए इच्छा जाहिर करता है। एक दिन वह धनुष बाण सहित अर्थात धनुष बाण के साथ पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते राजा थक गया, अतः वह बीच रास्ते में एक विशाल अर्थात बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा अपने धनुष बाण बगल में रखकर चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। अब राजा अकेला ही अपने राज्य से चल देता है। वह पैदल धनुष बाण को लेके अपने साथ में और चल दिया होता है। थोड़ी देर बाद में थोड़ा दूर चलने पर उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के नीचे वह विश्राम करने बैठ जाता है। वह चादर ओढ़कर लेटता है। लेटते ही उसे गहरी नींद आ जाती है। उसी पेड़ की खाली डाली पर एक कौवा बैठा था। कौन बैठा था? कौवा। उसने नीचे सोए हुए राजा पर बीट कर दी। अब बीट किसने करी है? एक कौवे ने। बीट से राजा की सारी चादर गंदी मैली हो जाती है। राजा खर्राटे ले रहा था, अर्थात राजा बहुत गहरी नींद में सो रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसकी चादर खराब हो गई है, अर्थात उसे इस बात की अनुभूति ही नहीं हुई कि उसकी चादर बीट से गंदी हो गई है। कुछ समय पश्चात, मतलब थोड़ी देर बाद, कौवा वहां से उड़कर चला गया और थोड़ी ही देर में एक हंस उड़ता हुआ आया। अब कौवा उस जगह से बीट करके चला जाता है और वहां पर कौन आ जाता है? कौवे की जगह एक हंस ले लेता है। हंस उसी डाली पर उसी जगह बैठा जहां पहले वह कौवा बैठा हुआ था। अब अचानक, मतलब अकस्मात, राजा की नींद खुली। उठते ही जब उसने चादर देखी तो वह बीच में गंदी हो चुकी थी। अब राजा जब उठा, उसकी आंख खुली, उसने देखा कि मेरी चादर पर तो किसी ने बीट कर दी और वह गंदी हो गई है। राजा स्वभाव से क्रोधी था। वह बहुत गुस्सैल राजा था। उसकी नजर ऊपर वाली डाली पर गई जहां हंस बैठा हुआ था। राजा ने समझा कि सब इसी हंस की ओछी हरकत है, अर्थात राजा ने समझा कि ये जो बीट की गई है यह हंस द्वारा मेरी चादर पर की गई है और इसी हंस ने मेरी चादर को मैली की है। इसी ने मेरी चादर गंदी की है। क्रोधी राजा ने और देखा न ताव ऊपर बैठे हंस को अपना तीखा बाण चलाकर घायल कर दिया। हंस बेचारा घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पने लगा। वह तड़पते हुए राजा से कहने लगा। अब राजा ने सही गलत का कोई अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करी। उसने सीधे ही अपना बाण निकाला और तीर चलाकर उसे चोटिल कर दिया और हंस बेचारा नीचे गिर जाता है।
अब हंस कहता है, हे राजन, मैंने कौन सा अपराध किया कि तुमने मुझे अपने तीखे बाण से निशाना बनाया। अब हंस कहता है, हे महाराज, मेरा क्या गुनाह था, मेरी क्या गलती थी कि आपने अपने तीखे बाण से मुझे शिकार बनाया। मैं तो निर्मल, निर्मल अर्थात सांप, स्वच्छ निर्मल जल में रहने वाला प्राणी हूं। ईश्वर की कैसी लीला है कि सिर्फ एक बार कौवे जैसे दुष्ट प्राणी की जगह पर बैठने मात्र से ही व्यर्थ प्राण चले जा रहे हैं, फिर दुष्टों के साथ सदा रहने वालों का क्या हाल होता होगा। अब हंस कहता है कि हे महाराज, आपने मुझे चोटिल कर दिया, मैं तो साफ पानी में रहने वाला हूं। ये भगवान की कैसी लीला है, ये भगवान ने क्या किया मेरे साथ कि मात्र सिर्फ और सिर्फ कौवे की जगह पर बैठने मात्र से ही मेरे प्राण हर लिए गए हैं। कौवे की संगति अर्थात कौवे की संगति बुरी संगति है। उस बुरी संगति में सिर्फ बैठने, उसकी जगह पर बैठने से ही मेरे साथ ये हो रहा है, तो उन लोगों का क्या होता होगा जो बुरे लोगों के साथ रहते हैं। ऐसा हंस राजा से कहता है। हंस ने प्राण छोड़ने से पहले कहा, पूर्व अर्थात पहले कहा, हे राजन, दुष्टों की संगति नहीं करना, अर्थात हे राजा, तुम दुष्टों के साथ कभी नहीं रहना, क्योंकि उनकी संगति का फल भी बुरा ही होता है। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे उसी के अनुरूप आपको उसका फल मिलेगा। राजा को अपने अपराध का बोध हुआ तथा अब वह पश्चाताप करने लगा। लेकिन हंस तो मर गया। राजा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन वह हंस मारा जा चुका था। इसीलिए हमें सदैव सत्संगति में रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, जो गंदे बच्चों का समूह, झुंड होता है ना, ग्रुप होता है, उसमें कोई अगर अच्छा बच्चा भी सम्मिलित हो जाता है तो दूर से जो लोग उस बच्चे को नहीं जानते होंगे, जो उन गंदे बच्चों को जानते हैं, तो वह भी गंदा बच्चा ही कहलाएगा। यह एक उदाहरण है संगति का। अतः हमें सदैव बच्चों अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए इसका पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य को हम समझते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ हैं, जिसमें पहला है विशाल अर्थात बड़ा, खराब मतलब बेकार, पश्चात अर्थात कुछ देर बाद, अचानक मतलब अकस्मात या एकदम, क्रोधी मतलब गुस्से वाला, ओछी मतलब नीच, अपराध मतलब जुर्म, संगति मतलब साथ रहने वाले। अब है अभ्यास कार्य। बातचीत के लिए बताओ क्या पढ़ा। पहला, पेड़ की डाल पर पहले कौन बैठा था? पेड़ की डाल पर पहले कौवा बैठा था। ख, राजा की क्या गंदी हो गई और किसने की? राजा की चादर गंदी हो गई और कौवे ने बीच से गंदी कर दी। ग, राजा स्वभाव से कैसा था? राजा स्वभाव से बहुत क्रोधी था। घ, राजा ने क्या अपराध किया? राजा ने एक बेअपराधी हंस को मार दिया। ड, कौवे की जगह कौन आकर बैठ गया था? कौवे की जगह एक हंस आकर बैठ गया था। अब है लिखने के लिए पहला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। क, राजा रिक्त स्थान सहित पैदल चल पड़ा, तो तीर कमान सहित। धनुष बाण सहित। ख, उस पेड़ की खाली डाली पर एक रिक्त स्थान बैठा था, कौवा बैठा था।
ग राजा स्वभाव से बड़ा रिक्त स्थान था। क्रोधी। ग राजा को अपने किए रिक्त स्थान का बोध हुआ, अपराध का। द उठते ही उसने अपनी रिक्त स्थान देखी। प्रश्न दूसरा, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। राजा चलते चलते घर में पहुंचा नहीं। दूसरा, ख राजा स्वभाव से बड़ा क्रोधी था। जी हाँ। ग हंस ने राजा के ऊपर बीट की नहीं। घ राजा ने हंस पर बाण चलाया। जी हाँ। ड कौवे के स्थान पर हंस जाली पर बैठ गया। जी हाँ। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क राजा कहां पर आराम कर रहा था? राजा एक विशाल वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था। ख राजा के ऊपर किसने बीट की और किसे सजा मिली? राजा के ऊपर एक कौवे ने बीट की और हंस को उसकी सजा मिली। ग राजा ने हंस को क्या सजा दी? राजा ने हंस को मृत्युदंड दिया। घ प्राण निकलने से पहले हंस ने क्या कहा? प्राण निकलने से पहले हंस ने राजा से कहा कि राजा, तुम कुछ भी कर लेना लेकिन बुरी संगति में मत रहना। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी सदैव अच्छी संगत में रहना चाहिए। बुरी संगति की तरफ देखना भी बुरे फल का परिणाम भोगने के बराबर हो सकता है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही उत्तर के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, राजा किसके साथ पैदल चल पड़ा? धनुष बाण के साथ, प्रजा के साथ या फिर रथ के साथ? तो राजा धनुष बाण के सहित पैदल चल पड़ा था। दूसरा, पेड़ की खाली डाली पर कौन बैठा था? हम, कौवा या तोता? तो खाली डाली पर कौवा बैठा था। तीसरा, कौए के बाद डाली पर कौन बैठा? कौवा, तोता या हंस? तो हंस बैठा था। चौथा, हंस घायल होकर गिर पड़ा, नीचे, ऊपर या बीच में? हंस नीचे गिर पड़ा था। पांचवा, उठते ही उसने अपनी रिक्त स्थान देखी, चादर, कपड़े या पगड़ी? उसने अपनी चादर देखी। अब है शब्दों का खेल, वाक्य शुद्ध करके लिखें। पहला, क एक दिन वह अनुज बाण सहित पैदल चल पड़ा। अनुज की जगह धनुष। ख पेड़ की खाली डाली पर तोता बैठा था। तोते की जगह क्या आएगा? कौवा। ग मैं तो निर्मल जल में रहने वाला रानी हूं। रानी की जगह प्राणी। घ राजा स्वभाव से बड़ा रोधी था। नहीं, रोधी की जगह क्या आएगा? क्रोधी। अब है दो दो शब्द बनाओ। धनुष,
आदि, निर्मल, दुर्गति, अभाव, प्राणी, खर्राटे, अपराध, दुख। प्रश्न तीसरा, वाक्य के वचन बदलकर लिखो, अर्थात बहुवचन की जगह एक वचन या एक वचन की जगह बहुवचन। क, राजा की चादरें खराब हो गई थी, तो राजा की चादर खराब हो गई थी। ख, पेड़ पर कौवा बैठा था, तो पेड़ पर कौवे बैठे थे। ग, राजा का बाण तीखा था, तो राजा के बाण तीखे थे। ड, दुष्ट की संगति में रहना नहीं रहना चाहिए, तो दुष्टों की संगति में। नहीं रहना चाहिए। ड, प्राणी को हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, प्राणियों को हमेशा। रहना चाहिए। अब है प्रश्न चौथा, पर्यायवाची शब्द लिखे। क है राजा का पर्यायवाची शब्द, तो राजा का क्या होगा? नरेश व सम्राट। ग है संगति, संगति का पर्याय होगा साथ व दोस्ती। द है क्रोध, क्रोध का होगा गुस्सा व गुस्सा और रोष। अब है विशाल, विशाल का होगा बड़ा और दीर्घ। कौवा का और खग। अब है हंस, हंस का मानसौक व कलहंस। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाने हैं। क्या बनाने हैं हमें? वाक्य। पहला, गांव, गांव का जीवन बहुत सरल है। ख, धनुष बाण, राजा के पास धनुष बाण था। ग, चादर, चादर मैली हो गई थी। ग, संगति, सदैव
अच्छी संगति में रहें। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।